मॉर्निंग एवरीवन। कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम 3D ज्योमेट्री के ऊपर बात करेंगे और 3D ज्योमेट्री में आपको ये बताया जाएगा कि इक्वेशंस ऑफ लाइन कैसे लिखा जाता है। अच्छा कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पेपर में यहाँ से अच्छे वेटेज है पेपर में सवाल का। अब यहाँ पे देखिए, इक्वेशंस ऑफ लाइन की बात करेंगे हम, तो दो टाइप की इक्वेशन हम लिखना होता है हमें। एक तो वेक्टर फॉर्म होता है और दूसरा क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म होगा। फर्स्ट वन इज अ वेक्टर फॉर्म एंड सेकेंड वन इज अ कार्टेशियन फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म में भी दो टाइप की इक्वेशन लिखना होता है। एक तो सवाल होगा जहां पे हमें एक पॉइंट दिया गया होगा, तो कैसे लिखेंगे। वेक्टर फॉर्म में भी क्या करेंगे, अगला जो होगा जब दो पॉइंट दिया गया होगा तो कैसे लिखा जाएगा। सेम चीज कार्टेशियन में भी होगा, जब वन पॉइंट वाले को कैसे लिखा जाएगा और दो पॉइंट वाले की इक्वेशन कैसा लिखा जाएगा। देखिए इक्वेशंस कैसे होते हैं, 3D के इक्वेशंस कैसे होते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हूँ, आई प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। दूसरा इक्वेशन है x प्लस 3/3 y माइनस 4/5 टू z प्लस 8/6। अब यहाँ पे देखिए, ये बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि जो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, इसको हम कहेंगे, यहाँ पे देखिए, ये होता है आपका, ये जो पॉइंट होता है ये होता है x1। यहाँ से आपको मिलेगा y1 और यहाँ से आपको मिलेगा z1। यहाँ से मिलेगा आपको a, यहाँ से मिलेगा b, यहाँ से मिलेगा c। इसके मतलब ये हो गया कि वेक्टर फॉर्म के इक्वेशन लिखने के लिए मेरे पास में x1 y1 z1 बोल के एक पॉइंट होनी चाहिए। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर का पॉइंट है। ये क्या है, पॉइंट है। दिस इज अ पॉइंट। ये क्या है, डायरेक्शन है, a b c। ये क्या है, डायरेक्शन वेक्टर है। इसी हिसाब से यदि आप इस इक्वेशन में देखेंगे तो ये x1 का काम करेगा, ये y1 का काम करेगा, ये z1 का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा, a का, b का और c का काम करेगा। थोड़ा सा बेसिक आपको समझ में आ गया होगा कि आज की क्लास में हम इन दो इक्वेशन को ही डील कर रहे होंगे। ये क्या है, वेक्टर फॉर्म है, ये क्या है, कार्टेशियन फॉर्म है। अब वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कंसेप्ट है हमारा इक्वेशंस ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। एक कोई पॉइंट से पास कर रहा होगा और गिवन वेक्टर क्या होगा, पैरेलल होगा। तो देखिए ध्यान से, ये कैसे हम इसको निकालेंगे। मान लेते हैं एक कोई पॉइंट दिया गया है, वो पॉइंट है a, ठीक है, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, a वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर है। हम एक कोई भी लाइन ले लेते, पॉइंट ले लेते हैं r, और इसको नाम दे देते हैं r वेक्टर। और यहाँ पे एक पैरेलल वेक्टर दिया गया है जिसका नाम है b वेक्टर, ठीक है, एक पैरेलल वेक्टर है जिसका नाम है b वेक्टर। अब यहाँ पे देखिए, जो AR होगा, जो AR वेक्टर होगा, AR, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, R वेक्टर माइनस A वेक्टर, ठीक है जी। अब आपको ये तो दिख रहा है यहाँ पे कि जो AR वेक्टर होगा, जो AR वेक्टर होगा, AR वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर। जो AR वेक्टर होगा ये पैरेलल टू B वेक्टर है। यदि ये पैरेलल टू B वेक्टर होगा तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि AR जो वेक्टर होगा दैट इज इक्वल टू लेमडा B वेक्टर। अब A वेक्टर को हम क्या लिखा है, यहाँ पे हम निकाले थे, क्या लिख सकते हैं, R वेक्टर माइनस A वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा B वेक्टर। यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगा, R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लेमडा B वेक्टर। दिस इज अ इक्वेशंस ऑफ अ लाइन।
दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है जी। तो कभी भी आपको एक पॉइंट दिया गया होगा और एक पैरेलल वेक्टर दिया गया होगा, उस केस में ये क्या हो जाता है, इक्वेशंस ऑफ लाइन हो जाते हैं। तो ये तो इक्वेशन मैंने बता दिया आपको, ये किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म के फॉर्म में है। समटाइम्स इसी इक्वेशन को हमें कार्टेशियन फॉर्म में भी लिखना होता है। तो देखिए कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होगा। मान लीजिए फिर से एक लाइन मानते हैं, एक लाइन हम मानते हैं, ए पॉइंट ए है, ए क्या है, ए पॉइंट ए है। ठीक है जी। और यहाँ पे ए पॉइंट ए है और मान लीजिए आपको दे दिया बच्चों, आपको ये दे दिया, ये है x1 y1 z1। ये पैरेलल टू बी वेक्टर है, पैरेलल टू बी वेक्टर है। ठीक है जी। और इनकी जो डायरेक्शन है ये है आपके पास में ए बी सी, ये क्या है, ए बी सी है। अब आपको एक पॉइंट दिया गया होगा और डायरेक्शन रेशियो दिया गया होगा। ए पॉइंट इज गिवन एंड डायरेक्शन रेशियो इज गिवन। उस केस में आप जो इक्वेशन लिखेंगे वो इक्वेशन होगा x माइनस x1 बटा ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बटा बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बटा सी। ये इक्वेशन बनेगा। जहां पे x1 y1 z1 क्या होगा, x1 y1 z1 क्या होगा, पॉइंट होगा। एंड ए बी सी क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो होगा। इसका मतलब ये है यदि कोई भी हमारे पास में इक्वेशन दिया गया होगा तो उस इक्वेशन से दो चीज हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक तो है डायरेक्शन रेशियो, दूसरा क्या है, कोऑर्डिनेट, कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट जैसे x1 y1 z1। समटाइम्स इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी इक्वेशंस को हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस x1 बटा एल इज इक्वल टू y माइनस y1 बटा m इज इक्वल टू z माइनस z1 बटा n। यहाँ पे l m n क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। तो हमने अभी तक तीन चीज़ें पढ़े हुए हैं कि वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है, कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखना है, कार्टेशियन फॉर्म में जब डायरेक्शन रेशियो दिया होगा तो कैसे लिखना है, कार्टेशियन फॉर्म में जब डायरेक्शन कोसाइन दिया होगा तो कैसे लिखना होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली पॉइंट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट इक्वेशन है पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। यदि दो पॉइंट से पास हो रहा होगा तो वेक्टर फॉर्म में हम इक्वेशंस कैसे लिखेंगे। हम मान लेते हैं दो वेक्टर हमारे पास में हैं, एक तो ए है और दूसरा है बी है। ए का हम मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, बी को मान लेते हैं ये बी वेक्टर है। एक पॉइंट हम मान लेते हैं आर, जो क्या है, ये आर वेक्टर है। ठीक है। यहां पे देखिए सेम प्रोसेस की बात करते हैं। क्या हमें ये दिख रहा है कि जो ए आर वेक्टर होगा पैरेलल टू ए बी वेक्टर होगा, ए आर वेक्टर इज पैरेलल टू ए बी वेक्टर, फर्स्ट थिंग। अब आगे देखिए ए आर वेक्टर को हम क्या लिख सकते, ए आर वेक्टर को हमें क्या लिखना पड़ेगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा। ए बी को क्या लिखना पड़ेगा, ए बी को हमें लिखना पड़ेगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है जी। तो यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये आपका इक्वेशंस ऑफ लाइन है जब आपको दो पॉइंट दिया गया होगा।
यहाँ पे 2 पॉइंट क्या है, एक तो ए है एंड दूसरा क्या है, बी है। 2 पॉइंट दिया गया होगा तो इस हिसाब से हम इक्वेशंस ऑफ लाइन लिखेंगे। इसी को हम कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसी को हम कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास में 2 पॉइंट दिया गया हो, एक तो ए है और दूसरा बी है। ए का कोऑर्डिनेट दिया गया आपको x1 y1 z1, बी का कोऑर्डिनेट दिया गया x2 y2 z2। यदि आपको इक्वेशन लिखना होगा, इक्वेशन से हम लाइन लिखना होगा, तो देखो हम कैसे लिखेंगे, x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1, z माइनस z1 इज इक्वल टू z2 माइनस z1। दिस इज अ कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन व्हेन 2 पॉइंट इज गिवन। ये जितनी भी कंक्लूजन है, जितना भी ये प्रोडक्ट है, जो फाइनल कंक्लूजन है, ये आपको याद होनी चाहिए। ये याद होगा तो कभी भी पॉइंट दिया गया हो तो सीधा आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है जी, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। जैसे आपको देखिए कि इक्वेशन दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। अब देखिए एक स्ट्रेट लाइन दिया गया है, तो इनका हम दोनों इक्वेशन लिखेंगे। इनका हम वेक्टर फॉर्म का भी इक्वेशन लिखेंगे। पहले देखिए वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं। हमारे पास में क्या दिया गया, देखिए ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस j माइनस k। ए वेक्टर दिया गया है, बी वेक्टर आपको दिया हुआ है। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस वन एंड दिस वन, ये दिया हुआ है। अब हमें लिखना हुआ है कि भाई इसका इक्वेशन क्या होगा। तो 2 पॉइंट ए बी से पास हो रहा है, तो इसका हम इक्वेशन क्या सिखाया था आपको मैंने अभी। इसका इक्वेशन होगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ए वेक्टर तो मैं सीधा लिखूंगा आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो बी में से देखो 1 को माइनस करना है, ये 2i है, 2i में से i चला गया, क्या हो गया 2i माइनस i क्या हो गया, i वेक्टर हो गया। माइनस j माइनस 2j, तो माइनस 3j वेक्टर। माइनस के माइनस 3, तो माइनस 4k वेक्टर। ये आपका क्या हो गया, दिस इज इक्वेशंस ऑफ अ लाइन। हमें जो फॉर्मूला है सीधा फॉर्मूला पे प्लेस कर देने और कुछ नहीं करना है। इसी का हम कार्टेशियन फॉर्म भी लिख सकते हैं। अब देखिए हम कार्टेशियन फॉर्म की बात करते हैं। कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखेंगे। कार्टेशियन फॉर्म के लिए हमारे पास में x1 y1 z1 x2 y2 z2 चाहिए। देखिए यहाँ से देखिए इस इक्वेशन से x1 y1 z1 हम निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ से देखिए इस इक्वेशन से यहाँ से जो x1 y1 z1 होगा वो होगा 1 2 3। यहाँ से सेकेंड इक्वेशन से देखिए x2 y2 z2 जो होगा दैट विल बी, सेकेंड इक्वेशन देखिए जो x2 y2 z2 होगा वो होगा 2 -1 -1। आपके पास कोऑर्डिनेट आ गया तो अब आंसर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, अब इसका इक्वेशन लिखते हैं। हमारी इक्वेशन क्या होता है, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 1 क्या होगा 1 होगा। y माइनस y1 डिवाइडेड बाई -1 -2
-3। आगे देखते हैं, इज इक्वल टू z माइनस Z1 इज इक्वल टू -1 -3 -4। दिस इज द इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। ये क्या है? कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन है। दिस इज इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। अब यहां पे देखिए दोनों में सिमिलरिटी क्या है, जो आपको ये जो आते हैं, ये जो है ये क्या होता है? ABC होता है। ठीक है जी। ये जो है 1 2 3 के, तो ये क्या है? X1 Y1 Z1 है, और ये क्या है? ABC है। दिख रहा है आपको? देखो यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 3 आ गया। ये 1 -3 4 क्या है? ये है ABC है। ठीक है जी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब जो चीज़ हमने स्टडी किया हुआ है थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। देखिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू X1 Y1 Z1 एंड जिसका डायरेक्शन रेशियो क्या है? ABC। तो ये फॉर्मूला है, अभी हमने देखे थे। 2 पॉइंट्स का ये फॉर्मूला है। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जैसे आपके पास में एक इक्वेशन दिया गया है, हमें डायरेक्शन रेशियो चाहिए और हमें पॉइंट चाहिए। डायरेक्शन रेशियो भी चाहिए और पॉइंट भी चाहिए। तो पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास में? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x माइनस x1 बटा a इज इक्वल टू y माइनस y1 बटा b इज इक्वल टू z माइनस Z1 बटा c। अब यहाँ पे देखिए, x में क्या होनी चाहिए? x में कोई भी कॉफिशेंट नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, ऊपर में भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो देखो ऐसे होगा। तो ऊपर जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x/2 हो गया, माइनस ये 1/2 हो गया। ठीक है जी। तो नीचे में भी क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। इज इक्वल टू y प्लस 1 है, तो y माइनस -1 बटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इज इक्वल टू 3z माइनस 3 से डिवाइड किया तो ये भी 3 से डिवाइड होगा, ओपन क्या हो जाएगा? 4/3। अब यहाँ से देखिए, जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास में ये क्या है? x1 है, ये क्या है? x1 है, ये क्या है? y1 है, और ये क्या है? z1 है। ये क्या दिख रहा है आपको? a, ये क्या दिख रहा है? b, और ये क्या दिख रहा है? c। तो डायरेक्शन रेशियो पूछा गया है, तो डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3/2 1 4/3। पॉइंट पूछा हुआ है, पॉइंट क्या हो जाएगा? x1 y1 z1 x1 y1 z1। ये पॉइंट किसके बराबर हो जाएगा? देखिए ध्यान से, ये तो हो गया आपका 1/2, ये हो गया आपका 1/2, ये हो गया आपका माइनस का 1, और ये कितना का हो गया? ये हो गया 1/3। ठीक है जी। तो आपको डायरेक्शन रेशियो भी निकल गया, और आपको जो पॉइंट चाहिए था वो पॉइंट भी आपको मिल चुका है। ठीक है जी। हमने 2 पॉइंट ऑफ इक्वेशन भी हमने लिख दिया। सोल्व करके देखते हैं। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1 2 0 एंड दिस। देखिए, यहाँ ये किसकी वैल्यू है? ये जो वैल्यू है हमारे पास में x1 y1 z1 का है, और ये जो वैल्यू है x2 y2 z2 का है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1
y माइनस y1, y2 माइनस वन y1, z माइनस z1, ये होगा z2 माइनस z1। अब x माइनस x1 कितना है 1। अब 3 माइनस वन, देखिए 3 माइनस वन, इसको मैं लिखता हूँ 3 माइनस वन समझाने के लिए आपको। y माइनस y1, तो y माइनस y1। अब ये सीधा, ये क्या -1 -2, सीधा लिख देता हूँ -3। अब ये क्या दिया गया आपको, देखिए z माइनस z1, -1 0 क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 1। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। गॉट द पॉइंट। 2 पॉइंट से ऐसे हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। कन्वर्ट द इक्वेशंस इनटू सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म कहना, ठीक है जी, और कार्टेशियन फॉर्म कहना एक ही बात होते हैं। कार्टेशियन फॉर्म के लिए हमारे पास में क्या होनी चाहिए, कार्टेशियन फॉर्म क्या है हमारा, x माइनस, जो हमारा कार्टेशियन फॉर्म है वो कैसे लिखेंगे, x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b, z माइनस z1 बाई c। यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू दिया गया है, इनको यदि आप कंपेयर करोगे तो ये किसके साथ कंपेयर होगा, ये r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर। यहाँ से इस इक्वेशन से x1 y1 z1 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए x1 y1 z1 क्या होगा, यहाँ से देखिए x1 y1 z1, x1 कितना होगा 2 3 4, यहाँ से आपको ABC मिलेगा इस इक्वेशन से। A कितना होगा 1, B कितना होगा 2, C कितना होगा माइनस का होगा। आपके पास में ABC है, आपके पास में ABC दिया हुआ है, x1 y1 z1 है, तो आंसर तो आसानी से निकाल सकते हैं। क्या होगा आंसर, x माइनस x1 बाई ए के वैल्यू 1 इज इक्वल टू y माइनस y1, y1 कितना दिया हुआ है 3 बट्टा ये कितना है जी आपको y माइनस y1, और यहाँ पे y दिया गया आपको 2, z माइनस z1, तो z माइनस z1 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और c क्या दिया है माइनस का 1। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है। मीन्स इसको हमने वेक्टर फॉर्म को क्या किया, हमने सिमेट्रिक फॉर्म में लिख दिया, दिस इज माय आंसर। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। देखिए अब मुझे वेक्टर इक्वेशन लिखना है, 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर माइनस a वेक्टर। क्या इसको मैं सीधा लिख सकता हूं। अब यहां पे देखिए ये पॉइंट दिया हुआ है, तो यहां से a वेक्टर क्या बनेगा, इस पॉइंट की मदद से आप a वेक्टर निकाल सकते हैं। a वेक्टर बनेगा आपका i कैप प्लस 0j कैप प्लस 2k कैप, और b वेक्टर क्या बनेगा आपका 2i कैप माइनस j कैप प्लस 7 है तो 7k कैप। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
ए वेक्टर तो एज इट इज मैं लिख दूंगा, कुछ करने की लोड ही नहीं है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई कैप प्लस 2k कैप प्लस लेमडा। अब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर है, तो माइनस कर दीजिए। तो माइनस करेंगे तो 2i माइनस आई कितना हो जाएगा, 2i आई कैप हो जाएगा, माइनस जे कैप हो जाएगा, 7 माइनस 2 प्लस 5k कैप हो जाएगा। यही आपका आंसर है, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए एंगल बिटवीन द लाइंस, हमने पहले भी एंगल्स पढ़ा हुआ है, कहाँ पे, 2D ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। एंगल्स बिटवीन द लाइन, मान लीजिए आपको दो लाइन, यहाँ पे आपको ये पता होनी चाहिए कि मान लीजिए दो लाइन है, मानते ये ए वेक्टर है, इसका मान लीजिए बी वेक्टर है, ये कितना है, थीटा है, ये क्या है, थीटा है। तो यहाँ पे मैं एंगल निकालना होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ये होता है। अब देखिए इसमें हम कैसे निकालते हैं, मतलब कि जो भी लाइन दिया गया होगा उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, फिर ये फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ से मुझे लाइन का इक्वेशंस आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, देखिए लाइन तो किसी फॉर्म में हो सकता है, या तो कार्टेशियन फॉर्म में दिया होगा या तो आपको वेक्टर फॉर्म में दिया होगा। तो मान लीजिए मैंने इसको, पहली जो लाइन है इसको d1 मान लिया, ये है a1 कैप प्लस b1 कैप प्लस c1 कैप, d2 को मान लेता हूँ a2 कैप प्लस b2 कैप प्लस c2 कैप, इसके बीच के एंगल क्या है, थीटा है, इसके बीच के एंगल क्या है, थीटा है। जब इनके बीच के एंगल थीटा है तो ऐसे मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा d1 डॉट d2 डिवाइडेड बाई d1 का मॉडुलस इंटू d2 का मॉडुलस, ये होगा। अब आपको d1 एंड d2 का दिया हुआ है यहाँ पे, ये क्या है, ये d1 है और ये क्या है, d2 है। जब इसको हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा, cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2 c1 c2 डिवाइडेड बाई a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर। यदि आप देखना चाहते हैं तो इसका फाइनल जो फॉर्मूला आपको बनेगा, जो फाइनल फार्मूला बनेगा वो ऐसे फार्मूला बनेगा, cos थीटा इज इक्वल टू, फार्मूला आपको याद होनी चाहिए, a1 a2 b1 b2 c1 c2 रूट अंडर a1 के स्क्वायर b1 के स्क्वायर c1 के, दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। अब इसमें दो केस है कि पैरेलल कब होगा, परपेंडिकुलर कब होगा। जब भी पैरेलल होगा, पैरेलल केस में क्या हो जाएगा, पैरेलल के केस में जब होगा जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू cn बाई c2 होगा। परपेंडिकुलर कब होगा, जब इसके बीच में एंगल 90 का होगा
और cos 90 क्या होता है, 0 होता है। उस केस में परपेंडिकुलर कब होगा, जब यहाँ पे a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इक्वल टू 0 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। मीन्स किसी भी एंगल को पैरेलल या परपेंडिकुलर प्रूव करना होगा तो पहले मुझे a1 b1 c1 a2 b2 c2 चाहिए होगा। ये होता क्या है, डायरेक्शन कोसाइन रेशियो होता है, वो निकालने हमें पहले से आते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। बट इस सवाल को समझने के लिए, इस सवाल को यदि समझना चाहते हैं तो मैं यदि यहाँ पे कोई एग्जाम्पल लेके करूँगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। ठीक है जी, मुझे एंगल निकालनी है लाइंस का, तो कैसे होगा देखिए ध्यान से। या मुझे क्या चाहिए, a1 b1 c1 चाहिए और a2 b2 c2 चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये तो a वेक्टर है और ये क्या है, b वेक्टर है। दिस इज a वेक्टर एंड दिस इज द b वेक्टर। यहां से मुझे a1 b1 c1 मिल जाएगा। यहां देखिए a1 b1 c1, a1 कितना हो गया 1, b1 कितना हो गया 1, c1 कितना हो गया 0। यहां से a2 b2 c2 मिल जाएगा, a2 b2 c2। ये कितना हो गया 1 -1 -1। अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई द डॉट प्रोडक्ट से तो निकालना है, तो सीधा लिख देते हैं cos थीटा इज इक्वल टू a1 इंटू a2 b1 इंटू b2 c1 इंटू c2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर एंड c2 स्क्वायर। अब a1 इंटू a2, तो a1 कितना है 1 है। ठीक है जी, और ये भी कितना दिया है 1 दिया है, तो ये 1 इंटू 1 कितना हो गया 1 हो गया। ये कितना हो गया -1 हो गया, और ये कितना हो गया 0 हो गया। 0 बाई समथिंग क्या होगा 0 ही होगा, तो cos थीटा 0 हो गया। यदि cos थीटा 0 हो गया, इसके मतलब थीटा क्या रहा होगा 90 डिग्री रहा होगा। यही आपका आंसर है, थीटा क्या रहा होगा 90 डिग्री रहा होगा। गॉट द पॉइंट। आगे देखिए, अब एक छोटी सी फॉर्मूला है, समझ जाइए। अब अगली कंसेप्ट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। टू लाइंस के बीच के जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। अब देखिए, टू नॉन पैरेलल लाइंस इन 3D मे और मे नॉट इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। टू लाइंस इन द स्पेस which are neither parallel nor intersecting, ना पैरेलल होगा ना इंटरसेक्टिंग होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्क्यू लाइंस कहेंगे। हमें स्क्यू लाइंस की डिस्टेंस निकालना होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना होता है, सर्टेन डिस्टेंस हमें निकालना होता है। इनका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद कर लीजिए। यदि फॉर्मूला याद है तो पेपर में आप सोल्व कर पाएंगे। देखिए ध्यान से, अब ये है लाइन 1 है, ये क्या है लाइन 2 है। इनका इक्वेशन क्या है, आर वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर, आर वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर। अब यहाँ पे देखिए, इसके जो ये डिस्टेंस होगा डेट इज इक्वल टू b1 क्रॉस b2। तो देखिए यहाँ से b1 है, यहाँ पे b2 है, तो इसको क्रॉस करने हमें आते हैं, इनटू a2 माइनस a1, हमें a2 माइनस a1 भी निकालने आते हैं। जब b1 डॉट b1 क्रॉस b2 निकालेंगे तो इसका हम मॉडुलस भी निकालना जानते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। इन द सेम वे जो पैरेलल लाइन होगा, पैरेलल लाइन के लिए क्या फॉर्मूला काम करेगा, देखिए यहाँ पे पैरेलल लाइन कब होगा, जब इस कंडीशन में दिया होगा।
पहले लाइन में क्या होगा, देखिए a2 माइनस a1 तो सेम ही होगा, जो b1 इंटू b2 होता था तो अब क्या होगा, सिर्फ b वेक्टर होगा। जब यहाँ b होगा तो इधर भी क्या होगा, b ही होगा। ये दोनों फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। तो इस हिसाब से इक्वेशंस ऑफ लाइन कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप आगे के दिन में कोचिंग लेना चाहते हैं तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 8283867867, इस पर फ़ोन करके आप फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 3D के साथ।